ये बात सन 1960 के दशक की है, जब दूर चंदनपुर नाम का एक गांव था जो रुस्तमपुर रियासत के अंतर्गत आता था। रुस्तमपुर के राजा मानिक चंद का जो महल था वो इसी चंदनपुर गांव में बना था, जो बेहद आलीशान था। राजा का महल चंदनपुर की कोठी के नाम से पूरे क्षेत्र में विख्यात था। राजा मानिक चंद राज दरबार में आए किसी गरीब दुखिया की मदद नहीं करता था। राजा मानिक चंद केवल अपने सुख पर ध्यान देता था, न कि प्रजा के दुख पर। एक दिन एक भिखारी राज दरबार में आता है। महाराज, मैं बहुत बुरी स्थिति में हूँ, कृपया मेरी मदद करें। अरे, इसे अंदर किसने आने दिया? निकालो इसे यहाँ से। मैं इन लोगों की मदद करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। वो भिखारी रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। मंत्री जी, ऐसे लोगों को अंदर घुसने ही मत दीजिए। इसी तरह जो भी मदद मांगने आता उसे राजा मानिक चंद बेइज्जत करके निकाल देता था। एक रात राजा मानिक चंद महल के पास टहल रहा था कि तभी किसी की आवाज आती है। मदद करो, मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। ये किसकी आवाज आ रही है? राजा मानिक चंद देखता है महल के पास ही एक अघोरी बहुत ही बुरी स्थिति में है और मदद के लिए पुकार रहा है। क्या हुआ है तुम्हें? मैं बहुत बुरी स्थिति में हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है, कृपया मेरी मदद करो। हट, मैं किसी की मदद नहीं करता। तुम लोगों का नाटक मैं खूब समझता हूँ। चलो चलो, निकलो यहाँ से। मैं सच कह रहा हूँ, कृपया मेरी मदद करो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, तुम निकलो यहाँ से। तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुम आज मेरी मदद नहीं कर रहे, देखना इसके बदले तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ेगा। राजा मानिक चंद अघोरी की बात सुनता नहीं और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह पता चलता है कि उस अघोरी ने महल के बाहर ही अपने प्राण त्याग दिए। मंत्री जी, जल्द से जल्द उसकी लाश को ठिकाने लगवाइए। जी महाराज। कई महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन कुछ लोग मानिक चंद से मिलने आते हैं और किसी गंभीर मुद्दे पर बात करते हैं। कल कुछ लोग आए थे, कह रहे थे भारी संकट आने वाला है। हाँ महाराज, सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि ज्यादा समय तक ये राजपाट नहीं रह पाएगा। शुभ शुभ बोलिए मंत्री जी, शुभ शुभ बोलिए। जैसी खबर आ रही थी ठीक वैसा ही होता है। बढ़ते कालक्रम और बदलते दौर के साथ एक दिन वक्त की मार भी राजा मानिक चंद की रियासत पर पड़ी। सरकार ने सारी रियासतों का विलय भारत सरकार के अधीन कर दिया था। सभी राजाओं की रियासतें उनसे छीनी जाने लगीं। मानिक चंद भी उनमें से एक थे। राजा मानिक चंद अब अपनी रियासत के लोगों में सिर्फ मानिक चंद हो गए थे। रुतबा बरकरार रखने के लिए रियासत में कब्जा की गई जमीनें बेची जाने लगीं और जमीन बेचकर आए पैसों से शान और शौकत बरकरार रखने की कोशिश की जाने लगी। धीरे धीरे सब जमीन जायदाद खत्म हो गई और मानिक चंद फकीर हो गए। इसी के साथ मानिक चंद का सारा घमंड कांच की तरह टूटकर चूर चूर हो गया। अब मानिक चंद को एक आम इंसान के दुख के बारे में पता चल रहा था। एक दिन अचानक मानिक चंद की पत्नी ने कहा, आप तो ठहरे राजा साहब, आपके लिए मेहनत मजदूरी बनी ही नहीं, घर का खर्च चलाने के लिए लग रहा है मुझे ही काम करने के लिए घर की दहलीज लांघनी पड़ेगी। राज परिवारों के घर की बहुओं को पर्दे में ही रखा जाता है, समझी? राजा मानिक चंद की पत्नी की ये बात राजा को इतनी बुरी लगी कि उनको आत्मग्लानि होने लगी। ये सब मेरी ही करनी का फल है। मैंने आज तक कितने गलत काम किए हैं, उसकी सजा ये है। सबको दुख दिए, अपना राज धर्म भूलकर भोग विलास में लिप्त रहा, ये उसी की सजा है। गांव के बाहरी तरफ एक खंडहर हो चुका मंदिर था। वहाँ पर पूजा पाठ नहीं होती थी और न ही उधर कोई आता जाता था।